नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, यानी आचार संहिता के बारे में। तो काफ़ी लोगों का डाउट रहता है आचार संहिता के टाइम कि कौन कौन सी चीज़ें बोर्ड के द्वारा की जाती है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती है। तो मैं ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उनके लिए ये वीडियो बन रही है। तो बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, तो एट प्रेजेंट में बात करूँ तो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं 2019 के। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, वो 10 मार्च 2019 से लग चुकी है। और बात करें हिमाचल इलेक्शन की, तो हिमाचल इलेक्शन होने वाले हैं 19 मई 2019 को। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है लोकसभा इलेक्शन का, वो 23 मई को आने वाला है। तो यानी जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता तब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है। तो अब काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है कि जब आचार संहिता रहती है, तो अगर हम कमीशन की तैयारी करें, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें जिससे हमें जॉब मिलती है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें कमीशन या बोर्ड के द्वारा की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं की जाती है। तो चलिए हम डायरेक्ट देखते हैं कमीशन की वेबसाइट पे कि क्या क्या चीज़ें उनके द्वारा की जाती है, क्या क्या चीज़ें नहीं की जाती है। तो 10 मार्च से कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो चुका है। और आज जो तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 6 अप्रैल 2019। तो चलिए देखते हैं इतने दिनों में बोर्ड के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें हुई है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नई वैकेंसी आती है या फिर नहीं आती है। तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नई वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, बट यहाँ पे सिंपल आपके पास नोटिस दिए हैं। जो भी एग्ज़ाम पहले जिनकी डेट आ चुकी थी या जिनकी डेट बोर्ड के द्वारा बताई गई थी, उनके एग्ज़ाम कब होने हैं, उनके रिगार्डिंग नोटिस यहाँ पे दी गई है। तो नई वैकेंसी की बात करें तो नई वैकेंसी नहीं आती है कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर। नो न्यू वैकेंसी, तो न्यू वैकेंसी कोई भी नहीं निकाली जाती है बोर्ड के द्वारा। तो पहली चीज़ ये क्लियर होगी कि कोई भी नई वैकेंसी बोर्ड के द्वारा नहीं निकाली जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें बात करते हैं इवैल्यूएशन और काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो जैसे आपका रिटन टेस्ट मान लेते कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हो चुका है, तो उसके बाद आप जानना चाहते हो कि आपका जो इवैल्यूएशन है वो होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड के द्वारा बहुत सारे नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा है इवैल्यूएशन शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ स्काई इंस्ट्रक्टर, इवैल्यूएशन शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, और शेड्यूल फॉर द टाइपिंग स्किल टेस्ट, और उसके बाद इवैल्यूएशन शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ जेई इलेक्ट्रिकल। और ये जितने भी है ये कोड ऑफ कंडक्ट के बाद है। कोड ऑफ कंडक्ट 10 मार्च को लग चुका था, और देखिए ये नोटिफिकेशन 22 मार्च, 26 मार्च, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल की है। तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर आपका कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो उसके बाद भी आपका इवैल्यूएशन शेड्यूल निकाला जाता है और आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट का इवैल्यूएशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाला है तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है कि इवैल्यूएशन भी बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट कुछ एक डाउट रहते हैं उनको भी क्लियर करते हैं साथ साथ में। तो लिस्ट ऑफ रोल नंबर, तो चलिए यही बात करते हैं। जैसे कुछ एक स्टूडेंट का डाउट रहता है कि एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे कोड ऑफ कंडक्ट में, तो वो सारे डाउट हम इसमें क्लियर करेंगे। तो ये है प्रेस रिलीज नोटिस, तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे 10 मार्च के बाद कौन कौन सी नोटिफिकेशन हमारे पास देखने को मिली है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखा है, प्रेस नोट रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट। तो यानी आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हो चुका है और उससे काफ़ी टाइम हो चुका है और आप वेट कर रहे हो कि इसके बाद जो हमारा रिजल्ट है रिटन टेस्ट का वो आएगा फिर या नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेस नोट रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट, यानी रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है कोड ऑफ कंडक्ट में भी। तो उसके ऊपर आप देख सकते हो लेबर इंस्पेक्टर का भी रिटन टेस्ट आ चुका है, होटल इंस्पेक्टर का भी रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो यानी कोड ऑफ कंडक्ट का रिटन टेस्ट के रिजल्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद
नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट इसमें कौन सी चीज़ें हमारे पास है। इवैल्यूएशन शेड्यूल तो मैंने आपको बता दिया, इवैल्यूएशन शेड्यूल आ जाता है। अब उसकी बात करते हैं टेस्ट की। अब काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर अगर कोड ऑफ कंडक्ट चला है तो इसमें जो हमारा मान लेते कोई आपने वैकेंसी 10 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगता है और आपने जो वैकेंसी फिल की है वो आपने फिल की है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। तो उसके बाद अगर आपका रिटन टेस्ट होगा कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में या फिर नहीं होगा। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रेस नोट ऑफ रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो यहाँ पे चलो नोटिफिकेशन निकाल के ही देख लेते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट अभी है 23 मई तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, जेबीटी, फिशरीज, बहुत सारे एग्जाम हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ही कंडक्ट करवाए जा रहे हैं बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ से भी एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में आपके रिटन टेस्ट अगर कोई आपने पहले फिल कर दिया है, न्यू वैकेंसी नहीं निकलती, बट अगर आपने पहले कोई फिल कर दिया है तो उसके बीच में आपकी जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये सेम है, चाहे आप हमीरपुर बोर्ड की बात करो या आप शिमला बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम भर रहे हो, तो शिमला बोर्ड में भी सेम है। ठीक है, अब उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हो रहा है तो शिमला बोर्ड पे नहीं होगा। तो सेम शिमला बोर्ड के लिए भी है, वहाँ पे भी रिटन टेस्ट आपकी होंगी। तो अब नेक्स्ट जो डाउट रहता है, अब अगर मान लेते हैं कि अगर आपने जो रिटन टेस्ट है वो इन द मंथ ऑफ नवंबर 2018 में दे दिया था, अब उसके बाद आपका रिटन टेस्ट भी आ चुका है, आपकी इवैल्यूएशन भी हो चुकी है, मान लेते हैं आपकी इवैल्यूएशन जनवरी फरवरी में हो चुकी है बोर्ड के द्वारा। अब आपका एक डाउट रहता है कि सर फाइनल रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेस रोड रिलीज फाइनल रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट पोस्ट कोड 654। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो आज कल ही ये रिजल्ट आया है। तो कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस टेस्ट की बात करें तो ये जो टेस्ट है ये आपका हो चुका था, यहाँ पे डेट दी होगी, रिटन टेस्ट इसका हुआ था 30 सितंबर को और इवैल्यूएशन इसकी हुई थी 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया है बोर्ड के द्वारा 5 अप्रैल 2019 को। तो यहाँ से हमारा एक डाउट और क्लियर हो जाता है कि जो फाइनल रिजल्ट है, अगर आपका किसी भी पोस्ट कोड का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है तो वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, चाहे आपका हमीरपुर बोर्ड हो या फिर शिमला बोर्ड हो। तो फाइनल रिजल्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। बट अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो उसके बाद आपकी जॉइनिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो जॉइनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो जो जॉइनिंग का आपका डाउट रहता है कि मैं सर जॉइनिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो नहीं, जॉइनिंग नहीं होती है कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में। तो आपकी जो जॉइनिंग होगी वो जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही वो होगी। तो चलिए नेक्स्ट भी कुछ एक डाउट रह जाते हैं, अभी उनको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डाउट क्या रहते हैं। नेक्स्ट आपका डाउट रहेगा वेटिंग लिस्ट का, कि सर जो वेटिंग लिस्ट है वो आती है या नहीं आती है। तो चलिए वेटिंग लिस्ट भी देख लेते हैं। तो वेटिंग लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो अभी मैंने डिस्कस करा लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जिसका रिजल्ट 5 अप्रैल के दिन आ चुका है, तो उसकी साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है। और उससे पहले एक और एग्ज़ाम था JEIT, तो ये एग्ज़ाम काफ़ी पहले हो चुका था, तो उसकी भी वेटिंग लिस्ट आ चुकी थी। तो यहाँ से एक डाउट हमारा और क्लियर होता है कि वेटिंग लिस्ट भी आपको दे दी जाती है कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में। तो कोड ऑफ कंडक्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेटिंग लिस्ट पे। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ चेक करें तो कट ऑफ आपकी अभी जो फाइनल रिजल्ट है, जो कट ऑफ उसी की बताई जाती है बोर्ड के द्वारा, रिटर्न की कट ऑफ नहीं बताई जाती है। तो फाइनल रिजल्ट अभी हाल ही में आया है 5 अप्रैल को, तो साथ ही साथ उसकी जो कट ऑफ है वो भी बोर्ड के द्वारा बता दी गई है। तो कोड ऑफ कंडक्ट कट ऑफ के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मार्क्स ऑफ स्क्रीन टेस्ट। तो अगर आपका कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो स्क्रीन टेस्ट के मार्क्स बताए जाते हैं कि नहीं बताए जाते, तो वो भी आपके क्लियरली बताए जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ से जो मैक्सिमम आपके डाउट रहते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। तो बात करें कोड ऑफ कंडक्ट में फिर क्या नहीं होता। सिर्फ 2 चीज़ें नहीं होती, नई वैकेंसी नहीं आती और साथ ही साथ अगर आपकी सिलेक्शन हो चुकी है तो उसमें आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है, वो आपको इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही
दे दी जाएगी बोर्ड के द्वारा। और ये दोनों के लिए सेम है, चाहे आपका हमीरपुर बोर्ड हो या आपके पास शिमला बोर्ड हो, तो उसमें भी सेम होता है। अगर आपका कोई एग्जाम होने वाला है तो एग्जाम आपका हो जाएगा। ऐसा ना सोचे कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो एग्जाम लेट होगा। एग्जाम भी हो जाते हैं, जो रिटर्न रिजल्ट है वो भी आ जाते हैं, इवेल्यूशन भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। बस आपकी जो ज्वाइनिंग है वो नहीं होगी और कोई भी नई वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी इस बैच में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।